everybody. Sun is going to transit in Capricorn. Sun का मकर राशि में जाना, zodiac sign में. It's a very big change. Why it's a very big change? That's what I'm going to explain you, and how it's going to affect our life. That is the topic of my video today. I, Nisha Ghai, astrologer, palmist and numerologist, is going to tell you that why Sun transit is in Capricorn is so important. सन का जो मकर राशि में जाना होता है उसको देवताओं का दिन कहा जाता है. जी हाँ, सन उत्तरायण हो जाता है 14 जनवरी से जब वो कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करता है. सन जो है वो लॉर्ड है 5th हाउस का. दैट मीन्स सन इज लॉर्ड ऑफ ज़ोडिएक साइन 5th हाउस विच इज अ हाउस ऑफ डेस्टिनी. भाग्य का स्थान है वो. भाग्य का स्थान है 5th हाउस. भाग्य की बात करता है, बच्चों की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है 5th हाउस. और 5th हाउस का लॉर्ड सन जो कि सोल का, आत्मा का कारक माना जाता है, लाइफ का कारक माना जाता है, जब ट्रांजिट होता है कैप्रिकॉर्न जो कि ज़ोडिएक साइन का 10th हाउस है और उसका लॉर्ड है सैटर्न उसके घर में, तो उसे कहते हैं कि भाग्य का 10th हाउस जो है वो ज़ोडिएक का है कर्म स्थान. दैट इज द वर्क प्लेस ऑफ आस. 10th हाउस इज अ प्लेस फॉर ऑनर. It's a place for our work. It's a place of results of our hard work. शनि हमारे हार्ड वर्क को रिजल्ट देता है हमारे कर्मों के हिसाब से. सन जो है डेस्टिनी का लॉर्ड है. आप देखिए उसका कॉम्बिनेशन होने जा रहा है 14th सितंबर मकर संक्रांति में जब वो ट्रांजिट होगा, तो लॉर्ड ऑफ भाग्य डेस्टिनी is going to the place of work and place of our efforts, because Saturn is a planet which is gives us our efforts की बात करता है. वो हमारे जितने भी हम काम करते हैं, जो हम कोशिश करते हैं उसकी बात करता है, ऑनर्स की बात करता है. हमारे को सैटर्न जो है वो देता है धीरे धीरे, लेकिन वो हमारे कर्मों के हिसाब से देता है. तो भाग्य के गुरु का मिलाप होने जा रहा है कर्म के गुरु के साथ. वैसे भी सन को पिता माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में और सैटर्न को माना जाता है बेटा. तो ये भी कहना होता है कि बेटा जो है वो, पिता जो है वो बेटे के घर में जा रहा है. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है हमारे ज़ोडिएक्स का, क्योंकि सन आत्मा का कारक है, वो लाइट का कारक है, वो हमारे को एनर्जी देता है. तो यानी कि जब सन ट्रांजिट होता है 10th हाउस में, तो वो हमारी एनर्जी की बात कर रहा है, हमारे अंदर ऊर्जा की बात कर रहा है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी की बात कर रहा है. वैसे भी अभी मैंने कहा था कि मकर संक्रांति इज द डे ऑफ गॉड. क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि कर्क राशि से जब धनु राशि तक सन ट्रांजिट करता है, कैंसर से सेजिटेरियस तक, तो वो देवताओं की रात कही जाती है. और जब वो कैप्रिकॉर्न से जेमिनी तक ट्रांजिट करता है तो वो देवताओं का दिन कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा, पॉजिटिविटी, ग्रोथ. तो सन जो है वो अब ग्रोथ की बात कर रहा है. इट्स टाइम टू ग्रो नाउ. सो इट्स टाइम टू प्रोग्रेस नाउ. It's time to progress. It's time to get the results of your efforts. आपके efforts के results अब आपको मिलने का समय आ रहा है. वैसे भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को में जब सन ट्रांजिट होता है तो एक हमारे जो चेंजेस आने हमारे सीजन में शुरू हो जाते हैं. सो सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न मीन्स गेटिंग पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ. हमारी जिंदगी में अगर हम कोशिश करें, अगर हम मेहनत करें, तो हमारे को रिजल्ट्स जो है अब आसानी से मिलेंगे, क्योंकि सन जो है वो अपने बेटे के घर में गया. इट्स इन अ सिचुएशन विच इज अ गिविंग सिचुएशन. तो सैटर्न जो है वो अपने ही घर में मौजूद है,
तो वो एक ऊर्जा का कारक प्लैनेट है, सौभाग्य का कारक प्लैनेट है सन जो है। तो अब भाग्य से सौभाग्य की तरफ हम जा रहे हैं, सौभाग्य की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें इस समय जरूरत है, जब सन का ट्रांजिट कैप्रिकॉन में होता है, तो हमें एनालाइज करने की जरूरत होती है कि हमारे को जो आत्मकारक प्लैनेट है, जो ऊर्जा दे रहा है, और जो सारे प्लैनेट्स का गुरु है और सारे प्लैनेट उसके आसपास रोटेट करते हैं, वो हमें क्या देने जा रहा है। वो हमें सौभाग्य देने जा रहा है, लेकिन उसके लिए कर्म तो हमें ही करना पड़ेगा ना, काम तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि शनि तो तभी देता है जब हम काम करते हैं। अब समय आ रहा है, क्योंकि ऊर्जा है तो रोगों से मुक्ति मिलेगी, सौभाग्य होगा, प्रोग्रेस होगी। हमें करना है कोशिश, हमें करना है प्लानिंग, हमें करना है योजनाएं। जी हाँ, अगर हम किसी भी एक तरफ एक्शन लेते हैं योजनाबद्ध तरीके से, तो अब के आने वाले जो 6 महीने हैं, जब तक कि सन उत्तरायण में रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इट्स टाइम टू एक्ट नाउ, क्योंकि सैटर्न भी अपने ही कर्म स्थान में मौजूद है, और हमारे को जितने भी हम एक्शंस करेंगे उसका जो हमें, इट्स टाइम टू एक्ट नाउ, इट्स टाइम टू डू द हार्ड वर्क नाउ। हमारे कर्मों के हिसाब से अब देखिए कि हमारा जितना भी स्पिरिचुअलिटी है, जुपिटर जो है वो भी सैटर्न के साथ है, लेकिन वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। लेकिन फिर भी सन का उत्तरायण में जाना, शनि से मिलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है एस्ट्रोलॉजिकली, और इस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट का हमें फायदा उठाना चाहिए। हम उसे फायदा कैसे उठा सकते हैं? जी हाँ, कुछ उपाय करके उठा सकते हैं, जो कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो में देखे होंगे। मैंने अपनी एक वीडियो अभी मकर संक्रांति में जो सन का ट्रांजिट है उसके बारे में लिखी है, उसमें आपने देखे होंगे कि कौन से उपाय करें। वरना आप अगर देखिए तो एक ऊर्जा का कारक अब हमारे को सौभाग्य देने जा रहा है, और ये सौभाग्य हमें अपने कर्मों के द्वारा मिलेगा। अब हमारा कर्म करने का समय है, रोगों से मुक्ति पाने का समय है, बहुत सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव होंगी, आजादी का समय है। जी हाँ, क्योंकि पतंग भी उड़ाई जाती है मकर संक्रांति पे, तो ये हमारे इंडिपेंडेंस को भी डिपिक्ट करता है। तो सन का ट्रांजिट का फायदा उठाइए और अपनी लाइफ की ऊर्जा को एक्टिवेट कीजिए, और सैटर्न के कॉम्बिनेशन के साथ उसके रिजल्ट्स पाइए। जी हाँ, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेल आइकन पर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए, और मेरे YouTube चैनल को आगे भी इस प्रकार देखते रहिएगा। नमस्कार।